जन्म से महान होते हैं और कर्म से महान होते हैं। मैंने आपसे सुबह चर्चा करी थी कि हम लोग जन्म से महान तो नहीं है, लेकिन हमें अपने आप को कर्म से महान बनाना है। और उस कर्म से महान बनाने की उस बहुमूल्य प्रक्रिया में आपके बीच में आपका खुद का परीक्षण करने के लिए, आपको खुद को ऑब्जर्व करने के लिए, आपको खुद को चेक करने के लिए, आपको खुद को और खुद के साथ रूबरू करने के लिए मैंने आपकी परीक्षा के लिए पेपर छोड़ा था आपके बीच में। और वो जो पेपर है वो कितने नंबर का है? 100 नंबर के 10 पेपर, और 10 पेपर में से एक पेपर आपके बीच में सुबह मैंने रख दिया था। किसी के 5, किसी के 7, अलग अलग लोगों के अलग अलग नंबर थे। तो हाँ, उधर बोल रहे हैं कि हमारे साथ, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अब डिक्सर वाली बहनें बोल रही है 7 नंबर आए। अब मैं नहीं जानता आपको किसको कितने नंबर आए। लौकिक अध्ययन में नकल है, लेकिन हमारे इस कॉलेज में, हमारे इस विश्वविद्यालय में तो नकल को प्राप्त कराती है। नकल ही उत्कृष्टता की ओर ले जाने वाली है। तो उसका 33 में पास, 60 से ऊपर में फर्स्ट, और 75 से ऊपर में डी। और मेरी 90 से अधिक की बात मैंने करी थी आपके लिए। और अगर कुछ गलती हो जाए तो आप स्वीकार कर लें। 10 बिंदु में सबसे पहला कि धार्मिक स्तर पर आपके कितने नंबर है। तो उसमें पहला दर्शन, दूसरा अभिषेक, तीसरा शांति धारा, चौथा पूजन, 5वां दान, 6वां पाठ, 7वां आलोचना या प्रतिक्रमण, 8वां किसी गरीब को पढ़ाना, 9वां किसी गरीब की चिकित्सा कराना, और 10वां किसी गरीब को रोजगार या मदद दे देना। अब दूसरा पेपर आपके बीच में रख रहा हूं, ये धार्मिक स्तर पर आपके कितने नंबर थे। अब मार्मिक स्तर पर आपके कितने नंबर है। मार्मिक स्तर से तात्पर्य क्या है? मार्मिक का मतलब धर्म का, सच्चा धर्म का, और वो अहिंसा धर्म को अगर आपको अपनाना है और जीवन में उतारना है, तो मर्म यानी अंदर से आपके हृदय में दया है कि नहीं। अगर दयालु हो और आपके हृदय में करुणा है तो निश्चित रूप से पूज्य गुरुदेव का ये हाइको आपके जीवन में उतर जाना चाहिए। कौन सा हाइको है? पर की पीड़ा, कि पर की पीड़ा अपनी करुणा की परीक्षा लेती है। क्या करूं, सब लोग इतने बिगड़ गए, आपने हमारा नाम नहीं लिया, सुबह में शिकायत करने लग गए थे। नहीं, तो पर की पीड़ा का तात्पर्य ये है कि मार्मिक स्तर पर अगर आपको अपने अच्छे नंबर बनाना है तो निश्चित रूप से आप जैसे हैं, जिस प्रकार से हैं, वैसे आपको जीव मात्र को स्वीकार करना पड़ेगा। और सबसे पहली बात, उसमें ये भी 10 नंबर का पेपर है, ठीक है ना। अब देखो आपको कितने नंबर मिल पाते हैं, ये तो आप जानो आपको क्या मिल पाएगा। सबसे पहला पेपर इसमें हमने रखा है, सबसे पहला क्वेश्चन इसमें रखा है कि रात्रि भोजन। अगर आप रात्रि भोजन करते हैं तो 1 नंबर गए, और अगर आप रात्रि भोजन नहीं करते हैं तो पूरे। तो बहुत अच्छी बात है वो रात्रि भोजन, पर वैसे मैं कठिन नहीं कर रहा हूँ इस प्रश्न को, लेकिन आचार्य श्री जी रात्रि भोजन का त्याग कराते तो इसी गर्मी में एक प्रवचन करते थे। वो प्रवचन किसका करते थे? सियार का। बोलते थे बड़ा होशियार था वो सियार, मतलब वो भोजन नहीं, उसका तो रात्रि जल का भी त्याग था, उसको रात्रि भोजन बोलते हैं। आज की परंपरा में आप रात्रि भोजन इतना ही मानते हो, लेकिन वास्तविकता में रात्रि का मतलब ये होता है कि सूर्य ढल जाए उसके बाद अन्य जल कुछ भी ग्रहण नहीं करना है, वो रात्रि भोजन कहलाता है। लेकिन मैं आपको ज़्यादा मतलब हार्ड क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, पर वास्तविकता में तो अपने आप को टटोलना। रात में चाहे आप फल खाओ, फूल खाओ, फल फ्रूट मतलब, या आप दूध पियो, सब पियो, जो भी पी रहे हो आप, वो भी कहलाता। तो वही फिर भी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ नहीं से कुछ तो सही, नहीं तो आप करोगे ही नहीं कि इसको रात्रि भोजन कहते नहीं। हालांकि वो भी अन्न का त्याग कर दो धीरे धीरे, फिर ड्राई फ्रूट्स का त्याग कर दो, फिर दूध का त्याग कर दो, फिर जल का त्याग कर दो, और नहीं तो कम से कम सीमा बना सकते हो आप कि हम 11 के बाद जल नहीं पियेंगे, हम 10 के बाद नहीं पियेंगे, हम 9 के बाद नहीं पियेंगे। इतना भी तो कर सकते हो आप अपने आप को बहुत अच्छा और बड़े अपने आप को उत्कृष्टता की ओर ले जाने के लिए, आप ये भी कर सकते हो। तो हम इतना ही, जिस प्रकार से भी आपका त्याग है तो 1 नंबर, और अगर त्याग नहीं है तो 0। अभी एक बच्चा मेरे पास आया,
बोले महाराज जी, कैसा प्रश्न करते हैं बच्चे लोग, नई पीढ़ी कैसी है ये। बोले महाराज जी, वैभाविक है, और ये वैभाविक में क्या त्याग करना, क्या त्याग व्याग। तो मैंने कहा मेरे भाई, तो पहले मूल में ही भूल कर रहा है। वैभाविक बोलते किसको है, स्वाभाविक बोलते किसको है। मैंने कहा ध्यान रखना, रात जो है सब से होती है, विभाव से रात नहीं होती है इस वजह से रात हो गई। वो तो स्वभाव से ही हो रही है, वो स्वाभाविक प्रक्रिया है। और स्वाभाविक प्रक्रिया में तुम वैभाविक कहाँ ला रहा है, ये तो तू कुतर्क दे रहा है। तुझे रात में खाना है इसलिए अपना कुतर्क प्रस्तुत कर रहा है तू, ये कुतर्क मत दे तू। ध्यान रखना, इनको क्यों अपन निषेध करते हैं। तो मुख्यतः से जैसे ही शाम ढलती है और शाम होते ही वातावरण में परिवर्तन आती है, ठंडक आती है, तो ऐसा एटमॉस्फेयर, ऐसी जलवायु बन जाती है कि उस समय जीवों की उत्पत्ति होती है। आप लोगों ने इसको प्रैक्टिकल देखा हुआ, चातुर्मास में अभी दिन में लाइट जल रही है, कीड़े नहीं होते हैं, लेकिन रात को जलती है तो कीड़े होते हैं। उसका क्या कारण है, यही कारण है कि उस समय उस जलवायु में ऐसी क्षमता होती है कि सम्मोर्छन जीवों का जो इन्हीं स्थान बन जाता है, और उसके माध्यम से जीवों की अपार हिंसा होती हैगी। मुख्य बात ये। तो आप लोग रात्रि भोजन अगर करते हैं तो विचार करना हम ना करें। और जो लोग हैं वो ये समझें 48 मिनट के पहले पहले अगर उत्कृष्ट है आपका तो उसके पहले होना चाहिए, संध्या काल में तो और नहीं होना चाहिए। लेकिन सभी लोग संध्या काल में ही रात्रि भोजन जब नहीं करना चाहिए उस समय करते हैं, तो कम से कम उसका हमें ध्यान रखना चाहिए, बहुत पहले हमें करना चाहिए। और दूसरा, एक नंबर, अब दूसरे नंबर का पेपर है कि पानी छानना। मार्मिक स्तर पर बात चल रही है, पानी छानना। पानी अगर आप छान कर पी रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। मेरे ख्याल से यहाँ पर बहुत कम लोग होंगे जो पानी छान कर पीते होंगे, बहुत कम। 95% लोग पानी छान कर नहीं पीते होंगे, 95% लोग नहीं। महाराज जी हमारे यहाँ तो वो लगा है, छन्ना लगा है, ठीक है, और हम तो जो है पानी छान कर ही भरते हैं। लेकिन नहीं, पानी छानना वो नहीं है, अभी मूल में ही भूल है। पानी छानने का तात्पर्य ये कि जिस स्थान से पानी निकला है उस स्थान से पानी छानकर उसी स्थान से बिल छान नहीं डलना चाहिए, उसको पानी छानना बोलते हैं। वो कहा गया है पानी छानना, ना कि एक कहना चाहिए औपचारिकता है। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, निषेध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन औपचारिकता है आपने जो गलने लगा रखे हैं, वो एक समझौता है। वो एक थोड़ा गलत शब्द यूज कर रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, करूँगा, क्योंकि जब तक करूँगा नहीं तब तक आपको और अपने आप को आप सचेत, वो आप अपने आप को एक धोखा दे रहे हो, वो आप अपने आप को आप छल रहे हो। वास्तविकता में वो पानी छानना नहीं है। पानी छानने का तात्पर्य तो यही है कि गलना, और वहाँ से जहाँ से पानी छाना है वहीं जीवानी जाना। अब जेट पंप, अब बोलते हैं महाराज जी जेट पंप से पानी क्यों नहीं लेते हो आप। विचार तो करना, वो नीचे से ऊपर पानी आया, अब वो ऊपर आते आते ही इस प्रकार से मशीन घूमी कि पूरा पानी चला गया। कहाँ कोई जीव बचा क्या, क्या छान रहे हो आप, कुछ बचा ही नहीं इस जेट पंप में या उस हेड पंप में। तो हम पानी छानने की कोई बात ही नहीं हैगी। हम तो मैं तो बार बार ये बोलता हूँ, कोई बात नहीं, हमेशा बोलता हूँ, जो लोग मुझसे जुड़े हैं मैं उनसे ये बोलता हूँ, कोई बात नहीं, तुम पानी छानने की बात कर रहे हो, कम से कम महीने में 4 दिन का पानी छानने का नियम ले लो कि हम कुएं का जल लें और कुएं के जल से भोजन आहार करें। तो 4 दिन भी अगर आपने कर लिया तो निश्चित मान के चलना 4 दिन के लिए आप जैन बन जाओगे। नहीं तो अभी आप जैन ही नहीं हो, क्योंकि पानी छानना, रात्रि भोजन और क्या है, और देव दर्शन। पानी कोई नहीं छानता, बाकी सब तो सब कुछ कर लेते हैं। गुरु पास्थी भी आप कर लेते हैं, लेकिन पानी कोई नहीं छानता 2 दिन के लिए। अभी सबके इस पेपर में जो प्रतिमाधारी है उनके ही नंबर मिलेंगे, बाकी जितने लोग हैं 0 कर देना, बाकी सबके कितने हो जाएंगे 0, ठीक है ना। अब तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रख रहा हूं आपके बीच में, क्या करूं, मुझे रखना पड़ रहा है और जरूरी भी है वो आपको सचेत करना। तीसरा प्रश्न है आलू। अब महाराज जी आलू तो हम खाते ही हैं, उसके बिना तो काम चलता नहीं। हम बाहर भी पढ़ रहे हैं और बाहर भी कामकाज कर रहे हैं, तो मैं उसका ऑप्शन भी बच्चों को देता हूँ, उसको बताता भी हूँ आलू खाओ, बहुत अच्छे से खाओ, खाने का कोई मना ही नहीं है, क्यों हम छुड़वाएं आपका आलू। पर मैं इतना सा बताता हूँ कि वो जो आलू है उस आलू की सुई की नोक के बराबर उसमें भी अनंतानंत आपके जैसे जीव हैं, अनंतानंत जीव हैं सुई की नोक में उस आलू की।
तो क्या करें आलू, क्या हमारा काम नहीं चल रहा है आलू खाने के बिना? तो कम से कम आचार्य श्री हमेशा बोलते थे पाप करो लेकिन पाप को स्वीकार कर लो। तो इतना करना है जब भी आप आलू खाओ तो ऐसा, हे भगवान मैं अनंतानंद जीवों को खा रहा हूँ मुझे क्षमा कर दो, हे भगवान मैं अनंतानंद जीवों को खा रहा हूँ मुझे क्षमा कर दो, हे भगवान। 3 बार, एक बार आलू खाओ 3 बार एक आयस्तर कर लें, 9 बार की जगह और सस्ता कर 3 बार। इस पंच कल्याणक में भारी आपको क्या बोलते हैं डिस्काउंट, वैसे 9 बार देता हूँ पर पंच कल्याणक है ना डिस्काउंट देना पड़ रहा है। 3 बार में निपटारा कर रहा हूँ मैं आपको। 3 बार क्या बोलना है आपको, खूब आलू खाओ मेरे जैसे। किसने कहा ये? हम जिनको पूछते हैं, किनको पूछते हैं हम तीर्थंकर भगवान को पूछते हैं, उनको मानते हैं। उनने अपनी वाणी में, तीर्थंकरों की वाणी में ये कहा गया है कि इस आलू की एक सुई की नोक के बराबर कण में भी अनंतानंत जीव हैं। तो भगवान आपकी वाणी है, हम आपको मानते हैं, आपको नमोस्तु करते हैं, स्वीकार करते हैं। और क्या बोलना है, हे भगवान मैंने अनंतानंद जीवों को खाकर पाप किया है मुझे क्षमा कर दो, मैंने अनंतानंद जीवों को। इतना सा सिर्फ प्रायश्चित है, बाकी आप खा सकते हो। जो लोग खाते हैं लेकिन उनका 0 नंबर है, ये मत समझना ये हम 1 नंबर देते हैं। तो ये आलू की बात आपके बीच में रखी। चौथे नंबर की बात है प्याज। महाराज जी प्याज स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है, मैं मानता हूँ लाभकारी है, लेकिन ध्यान रखना प्याज से बढ़कर तामसिक चीज कोई नहीं है। जो व्यक्ति प्याज खाता है निश्चित मान के चलना वो क्रोधी बनेगा। प्याज के अंदर ऐसे तत्व होते हैं जो आपके खून के को अपवित्र कर देते हैं और आपके अंदर की क्रोध की जो अंदर की सहनशीलता है उसको कम करते हैं। तो आप ध्यान रखना वो एक तामसिक भी है और आपकी अंदर की उत्तेजना को बढ़ाने वाला भी है वो, तो इसलिए भी वो है। इसलिए आप ध्यान समझना उस चीज को, जीवों की अपेक्षा तो है ही, लेकिन जीवों के साथ साथ उसमें तामसिक प्रवृत्ति बहुत ज्यादा होती है। वो खूंखार बनता है, उसकी प्रवृत्ति सरल और सहज नहीं बन पाती, वो सहनशील नहीं बनेगा। वो जरा सी बात को लेकर, जरा सी चीजों को लेकर जल्दी से एक दूसरे पर चढ़ने की प्रवृत्ति उसके अंदर आ जाएगी। ये निश्चित मान के चलना। ये चौथे नंबर का हमारा क्वेश्चन हो गया प्याज। अगर आप प्याज खाते हैं तो ठीक, नहीं खाते तो बहुत अच्छी बात है। 5वें नंबर का सेम वही कंडीशन और उससे भारी कंडीशन 5वें नंबर का है लहसुन। ये मानना, ये मैं इसलिए बोल रहा हूं, ये लहसुन इस प्रकार की कहते हैं, ये जो लहसुन है इस लहसुन के सेवन करने से अंतरंग परिणामों में बहुत ज्यादा अपवित्रता थी, बहुत ज्यादा अपवित्र। जो लोग इसका सेवन करते हैं लहसुन का, वो अपने आप को वैरागी नहीं। मुझसे एक बार किसी ने प्रश्न किया, एक वैष्णव संप्रदाय के साधु ने, तो हम लोग थे, तो मेरे से प्रश्न नहीं किया, उन्हीं ने प्रश्न दिया और उन्हीं ने जवाब दिया। प्रश्न उन्होंने स्वयं ने किया और उन्हीं ने जवाब दिया, स्वयं ने जवाब दिया। मतलब वो भी साधु, इतने महान साधु आप बता रहा हूँ आए थे छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ की बता रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में जैसे दिगंबर परंपरा के साधु हैं वैसे वो साधु थे, और उधर छत्तीसगढ़ में मतलब जगदलपुर गिदम वाले बैठे हैं यहाँ पर। तो वो कौन सी संप्रदाय मुझे तो नहीं मालूम, ध्यान नहीं आ रहा। मतलब वो रात्रि में भोजन, क्या नाम है, हाँ बैठे ना, कौन सी, गायत्री? नहीं, वो नहीं, वो रात्रि में भोजन नहीं करते हैं, दिन में और पैदल विहार करते हैं। पैदल, वो सीधे जैन साधु के जैसे हैं, पैदल विहार करते हैं, रात्रि में भोजन नहीं करते हैं। उनके हाथ में एक पेड़ की पीछी है, लंगोट पहनते हैं, वो पूरे कपड़े नहीं, उनके लंगोट रहती है, पेड़ वस्त्र के लंगोट है, और एक पीछी जैसी है उनके हाथ में, एक पेड़ के उसकी पीछी जैसी है वो, और किसी के घर में नहीं रुकते वो, पद विहार, मतलब पूरी रात्रि में भोजन नहीं करते वो, पूरी चर्या साधुवत है उनकी। और बहुत लोग उधर के लोग बहुत मानते हैं, जो आदिवासी लोग हैं छत्तीसगढ़ के, उनको बहुत स्वीकार करते हैं, मानते हैं। अब पता चला कि इनका बहुत प्रभाव है। वो जगदलपुर की ओर जा रहे थे, प्रवेश कर रहे थे, जगदलपुर में प्रवेश कर रहे थे, को आचार्य भगवान ने जगदलपुर भिजवाया। तो जगदलपुर भिजवाया, तो जगदलपुर जब वो पहुंचे तो पता चला कि इनका बहुत ज्यादा, अच्छा उनका एक रहता है, एक तो वो पान मतलब नशा आदि पर बहुत उपदेश देते हैं, उनको बहुत स्वीकार करते हैं, मानते लोग। तो पता चला कि बहुत मोटिवेशनल वो बोलते हैं। लगभग 45-50 साल के थे वो, उनके पास पहुंचे, उन्होंने उनको दिखाया। अब वो वहां पहुंचे
मनोरंजन की हमें संस्थाएं और आए हैं, और आपके सब लोग मानते हैं, हम चाहते हैं यहाँ के जितना भी आदिवासी वर्ग है हथकरघा सीखे, और हथकरघा के माध्यम से हम धूम्रपान आदि को चाहते हैं कि निषेध हो जाए। अब ये बात बोली तो बोले आप सुबह वहीं से निकलेंगे तो हम चाहते हैं हमारे वहाँ आए, और जब वो जगदलपुर मंदिर के बाजू में जो हथकरघा केंद्र था उस पर ऊपर चढ़े, जैसे ही ऊपर चढ़े, ऊपर चढ़ने के बाद पहले ही वो आचार्य के विषय में बता चुके थे, और जैसे ही गुरुदेव का उन्होंने वो चित्र देखा, गुरुदेव की छवि को निहारा, वहां निहारते रह गए, 10 मिनट तक छवि निहारते रह गए, और उन्होंने कहा यही आचार्य विद्यासागर जी हैं क्या? बोले हाँ यही आचार्य विद्यासागर जी हैं। तो क्या मैं इनके दर्शन करने जा सकता हूँ? ये कहाँ है? बोले ये तो बहुत दूर डिंडोरी में है अभी हाल। बोले नहीं, इनको देखकर वास्तविकता में अंदर से रोम रोम मेरा पुलकित हो गया है, सचमुच में ये बहुत बड़े तपस्वी और बहुत बड़े साधक है, मैं चाहता हूँ इनके दर्शन करना, मुझे इनके दर्शन करना है। तो बोले आप तो पद विहार करते हैं? बोले हाँ पद विहार तो करता हूँ, लेकिन मेरी दीक्षा के समय मैंने मेरा नियम लिया था कि जब मैं कोई महान गुरुओं के दर्शन करने के लिए मैं हिमालय जाता हूँ अपने गुरु के दर्शन करने, तो गाड़ी से ही जाता हूँ, मैं गाड़ी से जा सकता हूँ, और मुझे लगता है ये महान गुरु हैं, कहीं ऐसा नहीं हो छूट जाए। कहाँ है डिंडोरी? तो बोले वहाँ पर है। बोले बस आप मेरे को लेके चलने की व्यवस्था करो। अंकित भैया का मैसेज आया, ऐसे ऐसे साधु आपके दर्शन करना चाहते हैं, डिंडोरी पंचकल्याणक चल रहा था, मैसेज हमारे पास आया, हम गुरुदेव के पास पहुँचे, गुरुदेव वो आना चाहते हैं। तो बोले अरे किसको मना है, सबको दर्शन करने की छूट, ऐसा थोड़ी हम किसी को मना करेंगे कोई नहीं आ सकता। उनको लाने के बाद पूज्य आचार्य भगवान के दर्शन कराने के बाद बिल्कुल ऐसे नतमस्तक हो गए, और उन्होंने आंसुओं के साथ गुरुदेव की भक्ति करी और कहा मेरा जीवन कृतार्थ हो गया, मैंने सब कुछ पा लिया आपके चरणों में। बहुत गुरुओं के दर्शन किए, लेकिन आपसे मिलकर मुझे ऐसा लग रहा है कि निश्चित रूप से मैंने अपने जीवन को बहुत उत्कृष्ट कर लिया है। आप मुझे मार्गदर्शन दे, मेरे जीवन को मुझे और कैसे आगे बढ़ाना है। फिर उसके बाद जब हमसे मिलने के बाद बहुत सारी आयुर्वेद पर चर्चा हुई। आयुर्वेद पर चर्चा होने के बाद मैंने उनसे कहा कि आपको गुरुदेव के साथ आप मिले, पहली बार आपने दर्शन किए, कैसे लगा? तो उन्होंने यही कहा कि मैं सब संतों से मिला हूँ, लेकिन आज तक इतनी अच्छी अनुभूति मुझे नहीं मिलेगी, एक उत्कृष्ट अनुभूति का अनुभव मैंने आज मेरा जीवन किया है, और मेरे जीवन का सबसे अच्छा दिन है आज। और फिर उन्होंने ही प्रश्न किया, वास्तविकता में जैन साधक बहुत अच्छे होते हैं, और जैन साधक वैष्णव संप्रदाय के साधक भी होते हैं, लेकिन आप लोगों के साधकों में जो तामसिक आहार है वो नहीं है। और वो तामसिक आहार में उन्होंने कहा आप लोग लहसुन नहीं खाते हैं, आप लोग प्याज नहीं खाते हैं, ये लहसुन और प्याज का जो आपका त्याग है ये बहुत महत्वपूर्ण त्याग है, ये आपका निषेध है, इसी वजह से आप लोगों की साधनाएं उत्कृष्ट होती चली जाती। एक वैष्णव संप्रदाय के साधु ने ये बात बोली, आप विचार करना। तो आप फिर भी उसके बावजूद भी अगर आप लहसुन खा रहे हैं तो निश्चित मान के चलना आप महापाप कर रहे हैं। फिर उसके बाद अगली बात अगर मार्मिक है आप, तो गर्भपात का मन वचन काय से त्याग कर देना। बिल्कुल माताओं ध्यान रखना, एक जीव को मारने और वही पंचेंद्रीय जीव को मारने का महापाप है। मैंने कहा गुरु पर विश्वास करना, प्रभु पर विश्वास करना, देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा है, रोना मत, और यहाँ वहाँ कहीं मत भटकना, यहाँ वहाँ कहीं मत जाना, सब कुछ होगा। फिर मैंने उनसे एक प्रश्न किया, बहुत अच्छा, मैंने ये बताओ कि पहले भी तुम्हारा जीवन, बहुत अच्छा जवाब दिया उसने, मुझे भी उस जवाब से संतुष्टि हुई। मैं वही प्रश्न आपके बीच में रखा जो सुबह पूछा मैंने उससे। मैंने एक बात बताओ तुम बहन, कि पहले भी तुम थी और आज भी तुम हो, तुम्हारी विशुद्धि, तुम्हारा धर्म कब बढ़ा? जब तुम्हें इतनी कैंसर की बीमारी, तुम्हें भगवान याद आए कि नहीं? दिन रात भगवान याद आए, भक्ति याद आई कि नहीं? बोले भक्तमर का अखंड पाठ किया है मैंने। तो मैंने कहा इतनी भक्ति पहले करी? बोले नहीं करी महाराज। इतने अहोभाव से तुमने भगवान को माना? बोले नहीं माना। मैंने कहा ये पीड़ा और कष्ट तुम्हें धर्मात्मा बनाने के लिए आए थे, ये पीड़ा, ये कष्ट, ये दुख, ये क्लेश, ये संकट तुम्हें धर्मात्मा बनाने के लिए आए। तुम भटक रही थी, तुम कहीं और उलझ रही थी, तो तुम्हें धर्म की ओर मोड़ दिया तुम्हारी इस पीड़ा ने। तो तुम तो ये बताओ ना कि क्या अच्छा भगवान, आप भगवान से जुड़ने का तुम्हें मौका मिला। और ये बताओ कि तुम अच्छी हुई ना, तुम्हें भक्ति में, हाँ मानती हूँ भक्तांबर की उस भक्ति से मैं अच्छी हो गई हूँ। तो बस, तो फिर अब मान लो, अब तुम मान रही हो तो आज के बाद रोना मत, रोगी तो कुछ मिलने वाला नहीं। उसने स्वीकार किया, बोले आज के बाद मैं कभी भी रोऊंगी नहीं। और मैंने कहा देव शास्त्र गुरु के अलावा कहीं यहाँ माथा नहीं टिकाना। बोले आज से मैं आपको गुरु स्वीकार करती हूँ।
सुबह बोले आज से मैं आपको गुरु स्वीकार करती हूँ, मैं मानती हूँ, अब कहीं रोना आज के बाद कभी नहीं रोंगे, कहीं दुख नहीं दूंगी और कहीं अपना यहाँ वहाँ कुछ सुनाऊंगी नहीं। तो ध्यान रखना, सम्यक दृष्टि हो, रोना नहीं। रोने वाला सम्यक दृष्टि नहीं होता है, ध्यान रखना। अगर आप रो रहे हो तो सम्यक दृष्टि नहीं हो। हाँ, आती है पीड़ा, आते हैं कष्ट, लेकिन उस कष्ट और पीड़ा पर रोना नहीं है, बल्कि सहनशील आत्मा है आप। मैं तो कैसी आत्मा हूँ? सहनशील आत्मा हूँ। प्रतिकूल परिस्थिति में अपने आप को संभाल के रखना है। ये 5 नंबर का पेपर अगर आप हो गए सम्यक दृष्टि में, तो ये मानता हूँ उस समय अगर आप सम्यक दृष्टि हो, सम्यक दृष्टि की पहचान ये शरीर अलग आत्मा अलग। जब शरीर अलग और आत्मा अलग है तो बात ही खत्म हो गई। आप सम्यक दृष्टि हो तो पीड़ा और कष्ट आई है तो आपको वही स्वीकार करना है। और फिर अगला 5 नंबर का आएगा, वो क्या है? प्रतिमाओं का पालन। जो लोग प्रतिमाओं का पालन कर रहे हैं उनके लिए 5 नंबर का पूरा आपको दे दिया। अब पालन कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं कर रहे हैं तो गए। एक साथ 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। अगर नहीं पालन कर रहे हैं तो पालन करने की भावनाओं को अंदर से जागृत करो और पालन करने का प्रयास करो। सीधे 5 नंबर आपको प्रतिमाओं को पालन करने से मिल जाएंगे। पाक्षिक प्रतिमा भी ले सकते हैं। पाक्षिक मतलब आचार्य भगवान भगवती आराधना में आया है कि हम नहीं पूरा जीवन प्रतिमाओं का पालन कर पा रहे हैं, अभी नई उम्र है हमारी, हमें अगर मान लो साधना से बढ़ना है, प्रतिमा लेना यानी अपने जीवन को बहुत ऊंचा उठाना है, ये निश्चित मान के चलना। ये तात्विक स्तर पर आपके हैं, प्रभु की श्रद्धा पर आपके हैं। तो कुल मिलाकर अब समय अपना हो रहेगा। अभी कितने पेपर बाकी हैं? अभी तो 3 हुए हैं, 7 बाकी हैं। इतना सारा विषय है उसमें, मैं प्रयास करूंगा। आप समय तो अपना हो गया है और 7 बचे हैं। चौथा पेपर और ले लेते हैं, जितना होगा, समय तो हो रहेगा अपना। लेकिन चौथे नंबर का पेपर, बौद्धिक स्तर पर आपके कितने नंबर हैं? बौद्धिक स्तर मतलब क्या? बौद्धिक का मतलब हैगा पाठ या धर्म कितना याद है आपको, क्या क्या याद है आपको, उसके ऊपर आपका चौथे नंबर का पेपर दे रहा हूं। कि अगर स्वाध्याय आप प्रतिदिन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। 1 नंबर स्वाध्याय अगर करते हैं तो उसका दे देना। आप स्वयं का अध्ययन आप कर रहे हो, ये मान के चलना। माँ जिनवाणी को मैं बार बार बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ कि उपवास करना जैसे तप है वैसे ही स्वाध्याय करना भी तप है। और ये तप से संवर भी हो रहा है और निर्जरा भी हो रही है। ऐसा आप यहाँ पर स्वीकार करना, ये मान के चलना इस स्वाध्याय के माध्यम से। ये बौद्धिक स्तर पर हो गया। दूसरा, सुबह बोली थी 12 भावनाओं को क्या करना है? क्या करना है? पढ़ना है। लेकिन जिसको 12 भावनाएं याद है वो 1 नंबर टिक कर लेना। कोई सी भी छोड़ी, राजा राणा छत्रपति भी याद है तो 1 नंबर टिक कर लेना। मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसा? अंत समय में सब भूल जाओगे। ये 12 भावनाएं ही आपके लिए काम आएगी। वही आएगा राजा राणा छत्रपति, वही याद आएगा। वही आएगा कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा। नहीं याद है तो याद कर लेना, नहीं याद है तो याद कर लेना। कम से कम 12 भावनाएं आपको याद होनी चाहिए। ये हमारे जैसे नमोकार मंत्र याद है होना चाहिए, ऐसी 12 भावना। इसीलिए आने वाला शुद्ध पंचमी का पर्व अब हम 12 भावनाओं के साथ मनाएंगे। जैसे कल जिनवाणी स्तुति के साथ मनाया था, आने वाली शुद्ध पंचमी की जो अपनी प्रतियोगिता होगी 12 भावनाओं पे होगी। आप 12 भावनाओं को पढ़ें और वैसी ही 12 भावनाएं 5-5 लाइन 6-6 लाइन की आप तैयार करें। तो मैं तो बोलता हूँ अपनी खुद की भावनाओं से जो आप बनाओगे उसका जोर, उसका प्रभाव, उसकी ऊर्जा कुछ अलग ही होगी, निश्चित मान के चलना। अगर हमारे जैन धर्म का मूल आधार अगर कुछ है जिसमें प्रथमा नियोग भी, करना नियोग भी, चरना नियोग भी, द्रव्या नियोग भी सब कुछ शामिल है, जिसने वो पढ़ लिया, जिसने वो याद कर लिया, उसने अपने जीवन को ये मान के चलना जिन आगम से अंदर से तिरोहित कर लिया, पुरोहित कर लिया, सिरोधार कर लिया। तत्वार सूत्र आपको अगर याद है तो निश्चित मान के चलना आपने बहुत बड़ी योजना संयोजना कर ली। आज हमारी वो उनकी मम्मी बोल रही थी, महाराज जी अगली बार शुद्ध पंचमी में आप ऐसा भी करो, एक ऐसा करो और एक ऐसा करो जो तत्वार सूत्र या भक्तावार या कुछ भी पाठ बनेगा तत्वार सूत्र मौलिक है। बोले शुद्ध पंचमी दिन जो तत्वार सूत्र मुखाग्र सुनाएगा बिना गलती के, बिना देखे, तो बोले उसके लिए भी कम से कम होना चाहिए, ताकि लोग उस बहाने तत्वार सूत्र को याद करेंगे और आपका आशीर्वाद रहेगा और आपका प्रोत्साहन रहेगा। तो हो सकता है हजारों की एंट्री आ जाए,
तो मैंने कहा ठीक है, एक बात आपने आज सुझाव दिया है तो ये भी कर लेंगे कि अगले वर्ष शुद्ध पंचमी पर कोई तत्वार सूत्र का भी वाचन और सत्वार सूत्र का भी मुखाग्र पाठ हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। कि मैं एक काम कर रहा हूँ, चौथे नंबर पर जो है, वैसे ये तो सबको याद, पर बाकी अभी भी एक बार मैंने प्रयास किया था इसको देखने का कि अभी मूल में ही भूल है। 24 भगवान के चिन्ह अभी याद ही नहीं है आपको। बहुत कम लोग हैं जिनको याद है। छोटे छोटे बच्चों को तो याद है, अगर याद है तो एक नंबर दे लेना। वो बोल रही याद है मुझे, ठीक है। वासा वाली बहन बोल रही है, प्रतिभा स्थली वाली, याद है। पर जिनको याद है उनके लिए एक नंबर, और जिनको याद नहीं है उनको अपने हिसाब से वो 0 मान लेना। और फिर उसके बाद वो आलोचना पाठ, वो प्रतिक्रमण, अगर आपको याद है तो 1 नंबर, और अगर आपको याद नहीं है तो आप मान के चलना 0 नंबर। फिर उसके बाद अब ये 5 हो गए, आगे के 5 समय अपना हो रहा है, आगे के 5 बोला ना। स्वाध्याय करते हैं तो 1 नंबर, 12 भावनाओं का अगर आप पाठ याद है तो 1 नंबर, तत्वार सूत्र याद है तो 1 नंबर, और 24 भगवान के चिन्ह याद है तो 1 नंबर, आलोचना या प्रतिक्रमण याद है तो 1 नंबर पूरा कर ही देता हूं मैं भैया। 6वें नंबर का तो ताकि अपने 4 पेपर हो जाएंगे। 6वें नंबर का क्वेश्चन क्या है, क्योंकि बौद्धिक स्तर पर अगर आपको बढ़ना है ना, बढ़ना है तो कल का प्रवचन शाम का मैंने बोला था, जितनी जिनवाणी की सेवा आप करते हो, ये मान के चलना आने वाले समय में केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी आपको। आप केवल ज्ञानी बनना चाहते हैं, खूब मन लगाकर जिनवाणी की सेवा करो, रोज जिनवाणी के चावल साफ करो, रोज जिनवाणी को जमाने का प्रयास करो, वो कहीं कटी फटी जिनवाणियों कवर चढ़ाने का प्रयास करो। जितनी माँ जिन, क्योंकि मैंने कहा था ना, देव शास्त्र गुरु तीनों पूजनीय है, लेकिन हमने माँ जिनवाणी को पूजनीय, अभिनंदनीय, वंदनीय स्वीकार ही नहीं किया है। हमें अभिषेक में तो आकुलता हो जाती है, दर्शन में आकुलता हो जाती है, लेकिन माँ जिनवाणी के प्रति आकुलता नहीं होती है। नहीं, जिनवाणी के प्रति भी उतनी आस्था, अहोभाव, आदर भाव आपका होना चाहिए। तो वो अगला नंबर है कि जिनवाणी की जो प्रतिदिन सेवा करता है उसका एक प्रतिदिन ध्यान रखना, प्रतिदिन कुछ नहीं हो 10 आप एक अलमारी है, आप पूरा नहीं कर सकते, हम आधी अलमारी जमाएंगे, इतना नियम ले लें। कोई आप भी नियम लोगे तो 1 नंबर आपको दे दिया कि हम इतनी जिनवाणी हम जमाएंगे ही जमाएंगे, हम बिल्कुल भी छोड़ेंगे नहीं। इस प्रकार से हम जमाने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। हो जाएगा? बोलो हाँ या ना। छोटा सा इतना सा नियम ले लो कि हम माँ जिनवाणी को हम जमाने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। और फिर उसके बाद है क्या? ज्ञान दान। मैं हमेशा इस ज्ञान दान की बात बोल रहा हूँ, तो यहाँ ज्ञान दान में इतना ही करना कि कम से कम अपने जीवन में पाठशाला तो पढ़ा ली, लेकिन एक छोटे से बालक को, एक शिशु को नमोकार मंत्र याद करा देना, जीवन सार्थक हो जाएगा। जब तक वो बालक नमोकार मंत्र का पाठ करेगा, हर बार 6वां हिस्सा आपको मिलेगा, हर समय 6वां हिस्सा आपको मिलता चला जाएगा। ये मान के चलना, एक बच्चे को जीवन में नमोकार मंत्र याद करा देना, उसे रटा देना, तो ये मान के चलना ये बहुत बड़ा ज्ञान दान हो जाएगा। और 8वें नंबर पर क्या है ये कि स्टोपदेश अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। आचार्य श्री जी का फेवरेट ग्रंथ स्टोपदेश है। अगर ये स्टोपदेश आपने रट लिया, ये स्टोपदेश आपने याद कर लिया, तो ये मान के चलना आपका अंत समय सुधर जाएगा। ऐसी ऐसी कारिकाएं स्टोपदेश में भरी पड़ी है, ऐसा ऐसा अर्थ उनके अंदर भरा पड़ा है, उसको अर्थ सहित आप कर लेना तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आप पाठ करते तो बहुत अच्छी बात है, और याद कर लो तो 1 नंबर। और 90वें नंबर पर है उमेश। मैं इसको बहुत अंदर से चाहता हूँ, इसको ये याद होना चाहिए आपको, मेरी भावना। कौन सी मेरी भावना? बोलो तो। जिसने एक एक लाइन इसकी ऐसी हैगी कि मेरी भावना, मतलब आप तो जो अजैन लोगों तक दे सकते हो आप। मैं तो कह रहा हूँ कोई विद्यालय वाला यहाँ बैठा तो अपनी प्रार्थना बनाए मेरी भावनाओं को, ऐसी वो मेरी भावना है। तो आपको याद होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। आपके जैनों के पास इतनी सुंदर पाठ, इतनी सुंदर स्तुति लिखी गई है, मेरी भावना। अब 12 भावना के बाद 22 परिचय, फिर मेरी भावना पर ही मैं अपनी बात को रखूंगा। तो ये मेरी भावना आपको याद होनी चाहिए। नहीं याद है तो याद करने का प्रयास करो। और अंतिम 10वें नंबर पर पूजन।
पूजन मतलब कौन सी? भगवान की पूजन। अगर एक भगवान की पूजन भी आपको याद है, देवी शास्त्र ग्रुप की पूजन भी याद है, तो 1 नंबर पूरे कर लेना। ऐसे आपके 4 पेपर हो गए, तो ये 40 नंबर का पूरा पेपर हो गया। अब 40 में से कितने, अभी जो मेरे कमरे में आएगा उससे पूछूंगा मैं कितने हो गए। और जहाँ जाऊँगा, चाहे पठारी जाऊँ, चाहे बामोरा जाऊँ, चाहे बासा जाऊँ, या चाहे भोक्ता जाऊँ, ठीक है ना, उधर भोक्ता वाले से देखने लगे। जहाँ जाऊँगा पूछूंगा कितने नंबर, चाहे गीदम जाऊँ, चाहे खंडवा जाऊँ, अजनास वाले भी आए तो भैया हो बोल दिया अजनास जाऊँ, चाहे नासिक जाऊँ, चाहे जतारा जाऊँ, कहीं भी जाऊँ सबसे पूछूंगा कितने नंबर हैं। 40 नंबर हो गए, 60 नंबर कल सुबह दूंगा। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि सात्मोपलब्धि शिव सुख की सिद्धि चिंता बड़े चिंतित जाने त्वं बंद मानस्य मम।